नमस्ते सभी को। कल हमने संधि की पहली क्लास का अध्ययन कर लिया था और उसमें संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, कहाँ संधि होती है, कहाँ नहीं होती है, और संयोग क्या है, संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, और जो स्वर संधि है उसके 5 भेद और उनकी पहचान, इसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो कल हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ संधि दीर्घ संधि में हमने ए और आ के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। यानी प्लस से पहले ए आ हो और प्लस के बाद क्या हो, ए आ, तो यानी दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। और यही हमने आपको दीर्घ संधि की पहचान बताई थी कि दो सवर्ण स्वर, चाहे वे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, दोनों का मेल होता है तो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब ए आ के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा ई और ई का, कि प्लस से पहले भी ई हो और प्लस के बाद भी ई हो तो दोनों को मिलकर हम क्या बना देंगे, बताओ, दीर्घ ई बना देंगे। इसी प्रकार ये दोनों दीर्घ भी हो सकती हैं, ई प्लस ई, तो भी बड़ी ई होगी। इनमें से एक छोटी ई और एक बड़ी ई हो सकती है, तो भी हमें क्या है, दीर्घ ई करनी है। और इधर बड़ी और इधर छोटी, तो भी हमें क्या, बड़ी ई करनी है। अर्थात ये हुआ कि प्लस से पहले ई और ई हो और प्लस के बाद भी क्या हो, ई और ई। ठीक है, तो इन यानी छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं, तो इनका मिलकर यानी इधर भी ई और इधर भी ई, तो बराबर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। ये हमने पढ़ना है कि इधर भी ई ई और उधर भी क्या बताओ, ई। तो ई के बाद ई आए तो फिर कौन सी हो जाती है, दीर्घ ई हो जाती है। कौन सी हो जाती है, दीर्घ ई। तो संधि कैसे करते हैं वो अब समझो आप। जैसे ये लिखा हुआ है कि रवि प्लस क्या, इंद्र, तो बताओ प्लस से पहले क्या है, वह के हलंत लगाएंगे तो इससे क्या अलग हो जाएगी, ई, और प्लस के बाद भी क्या है, बताओ, ई है। अब ऊपर लिखा हुआ है कि ई और ई का मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। इधर क्या बचा, न और द्र, इधर क्या बचा, र और वह। अब र लिखेंगे, बड़े ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, वह पे, और बचा क्या, न और द। तो रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। अब ये दोनों बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। तो देखो बड़ी बड़ी हैं तो कि रजनी प्लस क्या, ईस, तो बताओ न के साथ कौन सी है, बड़ी ई, और प्लस के बाद भी क्या है, बताओ, बड़ी ई। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इधर बचा क्या, शय, इधर क्या बचा, रे जय, और क्या बताओ, न, तो बड़ी की मात्रा किस पे लग जाएगी, न पर, और ये क्या बन जाएगा, रजनीश। रजनी प्लस ईस बराबर क्या बनेगा, रजनीश। अब एक छोटी और एक क्या है, बताओ, बड़ी भी हो सकती है। तो छोटी बड़ी का एग्जाम्पल देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, परे प्लस क्या, इच्छा, तो रे के साथ कौन सी मात्रा है, छोटी की, और प्लस के बाद क्या है, बताओ, बड़ी ई। अब ई और ई को मिला के, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बनानी बड़ी है। इधर बचा छा,
इधर क्या है, पे और रे, तो बड़ी की मात्रा किस पे लग जाएगी, रे पे, और ये क्या हो जाएगा, परीक्षा। अब प्लस से पहले बड़ी हो सकती है और प्लस के बाद क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो देखते हैं, देखो, नारी प्लस क्या, इच्छा। बताओ रे के साथ कौन सी ई है, बड़ी ई, और प्लस के बाद भी क्या है बताओ, ई। तो मैंने कहा था कि ई का मेल ई से हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन संधि में क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। इधर बचा च और छा, इधर क्या बचा बताओ, ना और रे, तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, बड़ी की, रे पर, क्या हो जाएगा, नारिच्छा। तो नारी प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, नारिच्छा। तो हमें ये देखना है कि ई के बाद ई आए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ई के बाद क्या है, ई आए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें क्या है बताओ, बड़ी करनी है, यानी कब करनी है, जब ई के बाद क्या है, ई। तो ये तो संधि की हमने, कि संधि में देखना है हमको कि ई के बाद क्या आनी चाहिए, ई आनी चाहिए। दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, दीर्घ ई करेंगे। अब हम करेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो वो देखो आप, क्या लिखा हुआ है, अधीन। क्या लिखा हुआ है, अधीन। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दीर्घ संधि होती है, उस दीर्घ संधि में आपको मैंने 3 मात्राएं बताई थी, आ की, बड़ी आ की, और क्या बताओ, ई की, और बड़े ऊ की। तो यहां ध के साथ कौन सी लग रही है, बड़ी ई। तो इसके टुकड़े किस में करने, हमको ई और ई में करने। अब ये ई छोटी भी हो सकती है और क्या है बताओ, बड़ी भी हो सकती है, यानी ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। तो टुकड़े करके देखेंगे, बताओ इधर क्या बचा, ने, तो ये क्या हो गया, इन में हमें छोटी लगानी है। इधर क्या बचा बताओ, ए और ध, तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, ध पे, और ये क्या बनेगा, अधि। अतः अधि में भी क्या है बताओ, छोटी आती है, क्योंकि अधि एक क्या है बताओ, उपसर्ग, और किसी भी उपसर्ग में कभी किसी बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, कपीस। तो पे किसकी मात्रा है, बड़ी की। इस बड़ी के टुकड़े किस में करने हैं भाई, ई और ई में। इधर क्या बचा, से। अब ये इस होता है या ईस, क्या होता है बताओ, ईस। तो कौन सी आएगी यहाँ, बड़ी ई। इधर क्या, कै और पै, तो बताओ ये क्या बनेगा, कपी। बताओ कपी में छोटी आती है बड़ी, हाँ बताओ, कपी में छोटी आती है बड़ी आती है, हाँ, कपी में भी कैसी मात्रा आती है, छोटी। अब देखो, ये तो हमें पता है कि टुकड़े ई और ई में होंगे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमें छोटी बड़ी का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तो छोटी का प्रयोग होगा और कहाँ बड़ी का। तो देखो, ये होता तो शब्द के अर्थ पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी इसका एक सीधा सा जो तरीका है कि हमारी छोटी बड़ी ई में कहीं गलती नहीं हो, और यही गलती होती है परीक्षा में, हम ये निर्णय नहीं कर पाते ई छोटी आती है या बड़ी। तो आपको बड़ी ई के मैं कुछ शब्द बताऊंगा, उन शब्दों को आप याद कर लेना, उनमें तो आप बड़ी लगा देना, बाकी सब में क्या लगा देना, छोटी ही। जो मैं शब्द बताऊंगा वही शब्द से बाहर कोई भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो देखो, प्लस से पहले भी बड़ी आ सकती है और प्लस के बाद भी आ सकती है। तो प्लस के बाद जो बड़ी के उदाहरण है वो आपको ये याद कर रखने हैं। एक तो है इच्छा, एक है ईप्सा, एक तो क्या है इच्छा, और एक क्या है बताओ, ईप्सा, और एक है ईस। ये 3 शब्द आपको प्लस के बाद मिले तो इनमें कौन सी लगाओगे, बड़ी ई। परंतु ये जो इच्छा है इससे 2 और शब्द बन जाते हैं। एक तो क्या बनाए बताओ, इससे ईक्षक, और एक इससे बनता है ईक्षण, यानी इच्छा से 2 शब्द और बना दिए, क्या बताओ, ईक्षक और ईक्षण। तो इनमें भी कैसी आएगी, बड़ी। और ऐसे ही ईश से क्या बन सकता है एक शब्द, ईश्वर। क्या बन सकता है, ईश्वर।
तो कुल मिला के ये एग्जाम्पल या ये शब्द प्लस के बाद आए तो आपको किसका प्रयोग करना है? बड़ी का। बताओ कौन कौन से हुए? इच्छा, ईप्सा, ईश। मूलतः तो 3 ही शब्द हैं, लेकिन इच्छा से 2 शब्द और बना दिए। बताओ कौन कौन से? इच्छक और ईक्षण। और इससे क्या बना दिया? ईश्वर। ये शब्द यदि प्लस के बाद आए तो आप इनमें क्या लगाओगे? बड़ी ई। बाकी सब में क्या लगा देना? छोटी। कोई गलत नहीं होगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब प्लस से पहले भी बड़ी आ सकती है, प्लस से क्या पहले भी बड़ी आ सकती है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है ध्यान से कि बड़ी ई का प्रयोग आपको जब ही करना है जब कोई शब्द ईकारांत हो और वह स्त्रीलिंग हो, यानी स्त्रीलिंग शब्द हो और क्या हो? ईकारांत। तो उसमें आपको बड़ी लगानी है, यानी वह शब्द एक तो स्त्रीलिंग होना चाहिए और एक क्या है उसके अंत में क्या आनी चाहिए? ई। तो फिर उसमें किसका प्रयोग होगा? बड़ी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बड़ी। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्त्रीलिंग की अपन बात कर रहे हैं तो देखो नारी, ये तो है ही स्त्री। नदी, नदी भी स्त्रीलिंग होता है तो क्या लगाओगे? बड़ी। मही, शती, सखी, जानकी, रजनी। तो ये सारे शब्द कैसे और भी आ सकते हैं, ये सारे जो मुख्य थे तो मैंने आपको लिखा दिया। यानी आपको ये देखना है कि यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग है और उसके अंत में ई आती है तो आपको किसका प्रयोग करना है? बड़ी का प्रयोग करना है। किसका करना है? बड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपको, नारी, नदी, मही, सती, सखी, जानकी, रजनी, श्री। क्या? श्री। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। किसका पर्यायवाची है? श्री लक्ष्मी का। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग। इसके अब जैसे पार्वती, तो यानी कोई भी शब्द है यदि वो स्त्रीलिंग है और उसके अंत में ई आती है तो आपको कौन सी? बड़ी का प्रयोग करना है। तो ये शब्द आपको प्लस से पहले मिले तो बड़ी लगानी है और ये प्लस के कहां मिले? बाद मिले तो आपको क्या बताओ? बड़ी का प्रयोग करना है। बाकी सब में क्या लगा देना? छोटी। परीक्षा में कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि अब इनके हिसाब से हम करेंगे। तो हमने लिखा क्या बताओ? सतीश। क्या लिखा? सतीश। तो बताओ बड़ी है, टुकड़े किस में करेंगे? ई और ई में। तो इधर क्या बचा? से। तो बताओ इसमें कौन सी आएगी? बड़ी ई। इधर क्या बचा? से और तय। बताओ ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सती। और सती में भी कौन सी आती है? बड़ी, क्योंकि लिखा हुआ है ना उधर। सती में भी कौन सी आती है? बड़ी। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया। इधर हमने लिखा क्या बताओ? महिष। करना देगा महेश के संधि विच्छेद। अच्छा, महा प्लस ईश, तो फिर महेश का क्या होगा? अरे महिष का महा प्लस ईश होगा तो महेश का क्या होगा? कहां ध्यान है? देखो इधर, महेश का महा प्लस ईश होता है। महिष का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? देखो इधर नियम से चलो, बताओ क्या लग रही है? ई। ई के टुकड़े किस में करेंगे? ई और ई में। इधर क्या बचा बताओ? शय। अब मैंने बताया कि इस नहीं होता, क्या होता है? ईस। इधर क्या बचा बताओ? मैं और है। तो ई की मात्रा किस पे लग जाएगी? है पर। ये क्या बन जाएगा? महिष। क्या बन जाएगा? महिष। यानी ये दोनों बड़ी ई आएंगी। कौन सी आएंगी? बड़ी। क्यों? क्योंकि मही में भी बड़ी आती है। मही मन क्या होती है? पृथ्वी। और ईश में भी कौन सी आती है? बड़ी ई। तो इस तरह से आपको इन शब्दों को याद रखना है। यदि इन शब्दों का प्रयोग प्लस से पहले होता है तो इनमें कौन सी लगानी है? बड़ी ई। और इनका क्या बताओ? प्लस के बाद होता है तो इनमें क्या लगाओगे? बड़ी ई। बाकी सब में क्या लगा दोगे? छोटी ई। ठीक है, और लिखो एग्जाम्पल देखो। अब हमारे पास एग्जाम्पल आया, क्या लिखा हुआ है? ये हरी इच्छा। क्या लिखा हुआ है? हरी इच्छा। इसका संधि विच्छेद करना है। तो रे पे कौन सी लग रही है भाई? बड़ी। रे पे कौन सी लग रही है? बड़ी ई। तो इसके टुकड़े किस में करेंगे? ई और ई में। अब बताओ इच्छा में कौन सी आएगी? क्या उधर है क्या इच्छा? नहीं है, तो कौन सी लगाओगे? छोटे। इधर क्या बचा? है और रे। ई रे पे लगेगा, क्या बनेगा? हरि। और हरि का मतलब क्या होता है? ईश्वर। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी आएगी? बड़ी। तो क्या हो जाएगा ये? हरि
प्लस इच्छा बराबर क्या, हरी इच्छा। तो क्या याद रखना है कि जब भी हमें बड़ी ई की मात्रा मिलेगी तो उसके टुकड़े किस में करने, ई और ई में। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इनमें आपको कौन सी का प्रयोग करना है, बड़ी ई का। इसके अलावा कोई भी शब्द आए तो आप कौन सी लगा देना, छोटी। अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको संधि विच्छेद के लिए। लिखो, नदीश्वर, महेंद्र, फणींद्र, प्रतीक, अभीप्सा, अधीक्षक, श्रेष, इन शब्दों का संधि विच्छेद करो फटाक दें जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। दो मिनट है आपके पास, जल्दी करो फिर देखेंगे। देखो ये सही होंगे तो आपके समझो कि संधि समझ में आ रही है, नहीं तो फिर क्या नहीं आ रही। चलो तो बताओ नदीश्वर क्या होगा, नदी प्लस ईश्वर। अरे ये तो होगा, लेकिन बताओ ये कैसी आएंगी, छोटी आएंगी बड़ी आएंगी, एक छोटी एक बड़ी, दोनों बड़ी, दोनों बड़ी। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि नदी में भी बड़ी आएगी और ईश्वर में भी कौन सी आएगी, बड़ी। तो नदी प्लस क्या हो जाएगा, ये ईश्वर। नदी प्लस क्या हो जाएगा, ईश्वर। दोनों ही कैसी आएंगी, बड़ी। नदी प्लस क्या, ईश्वर। बताओ महेंद्र में, हाँ मही में बड़ी और इंद्र में छोटी, तो मही प्लस क्या, इंद्र। बताओ फणींद्र, फणी में, अच्छा इधर नहीं है तो लिख लो फणी में भी बड़ी आती है भाई, फणी में भी कौन सी आती है, बड़ी। तो क्या बनेगा ये, फणी प्लस क्या, इंद्र। क्या बनेगा, फणी प्लस क्या, इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, फणींद्र। बताओ प्रतीक, दोनों कैसी आएंगी, छोटी। प्रति प्लस क्या, इक। अभीप्सा, अभी में कैसी आएगी, छोटी, क्योंकि उधर नहीं है और अभी एक उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था किसी भी उपसर्ग में क्या बड़ी मात्रा नहीं आती। तो क्या हो जाएगा ये, अभी प्लस ईप्सा। अधीक्षक में बताओ, अधि में कैसी आएगी, छोटी, क्योंकि अधि क्या है, उपसर्ग, और ईक्षक इच्छा से ही बना, इसलिए इसमें कौन सी आ जाएगी, बड़ी। और कौन सा बच्चा है, श्रेष। कौन सा बच्चा है, श्रेष। तो टुकड़े ई और ई में करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, श्रे प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, श्रेष। इस तरह से आसानी से आप संधि विच्छेद करते हो, यानी बड़ी ई के टुकड़े किसमें करने, ई और ई में। ध्यान क्या रखना है कि ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी। इनमें कौन सी याद रखनी है आपको, बड़ी ई। इनके अलावा कोई भी उदाहरण आ जाए आप कौन सी लगा देना, छोटी। कौन सी लगा देना, छोटी। तो आपका कोई प्रश्न गलत क्या नहीं होगा। तो ये हुए हमारे ई और ई के उदाहरण। अब देखते हैं हम आगे किसके, उ और ऊ के। तो देखो प्लस से पहले भी ऊ हो और प्लस के बाद भी ऊ, दोनों कैसे, छोटे ऊ। तो बराबर कौन सा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। और दोनों क्या हो, बड़े ऊ हो तो भी कौन सा ऊ होगा, अरे बड़ा ही होगा। और एक छोटा ऊ हो और एक क्या हो बताओ, बड़ा ऊ, तो भी क्या करना है हमको, बड़ा ऊ।
और इधर बड़ा हो और इधर क्या हो, छोटा, तो भी कौन सा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। अर्थात जो कंडीशन ए आ की थी, ई की थी, वही कंडीशन किसकी है, ऊ और ऊ की। किसकी है, ऊ और ऊ की। अब देखो तो संधि कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये भानु प्लस क्या, उदय। बताओ ने के साथ किसकी मात्रा है, ऊ की। प्लस के बाद क्या है बताओ, उदय। तो ऊ के बाद क्या आ गया, ऊ। मिला के दोनों को कौन सा ऊ कर देंगे, बड़ा ऊ। इधर क्या बचा, दे और ये। इधर जब ऊ को हटा लिया तो यहाँ कौन बचा, भा और ने। तो बताओ बड़े ऊ की मात्रा किस पे लग जाएगी, ने पे। और ये क्या हो जाएगा, भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। ये दोनों ऊ कैसे हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सरयू प्लस क्या, ऊर्मी। सरयू प्लस क्या, ऊर्मी। तो बताओ ये के साथ कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। और प्लस के बाद भी कौन सा है बताओ, बड़ा ऊ। दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा ऊ हो जाएगा, बड़ा ही होगा। बड़ा बड़ा भी क्या होगा, बड़ा। इधर क्या बचा, रे और मी। इधर कौन बचा, से रे और आधा ये। अब बताओ बड़े ऊ की मात्रा किस पे लग जाएगी, ये पे। और ये क्या हो जाएगा, सरयुर्मी। सरयू प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, सरयुर्मी। यानी दोनों कैसे हो गए, बड़े बड़े। अब एक छोटा और एक क्या है, बड़ा भी हो सकता है। यानी एक छोटा हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बड़ा। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंधु प्लस क्या, ऊर्मी। क्या लिखा हुआ है, सिंधु प्लस क्या, ऊर्मी। बताओ दय के साथ कौन सा ऊ है, छोटा। और प्लस के बाद कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा होगा, बड़ा यू होगा। इधर बचा रे और मी। इधर कौन बचा, सी अनुस्वार और आधा दय। बताओ ऊ की मात्रा किस पे लग जाएगी, दय पे। और क्या हो जाएगा ये, सिंदूरमी। सिंधु प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, सिंदूरमी। क्या हो जाएगा, सिंदूरमी। अब इधर बड़ा और इधर छोटा भी हो सकता है, तो कोई नहीं। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, वधु प्लस क्या, उत्सव। क्या लिखा हुआ है, वधु प्लस क्या, उत्सव। तो बताओ दय के साथ छोटा हुआ है, बड़ा। वेरी गुड, बड़ा ऊ। प्लस के बाद क्या है बताओ, छोटा। दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इधर क्या बचा, तय शय वह। और इधर कौन बचा बताओ, वह और आधा धय। अब बताओ बड़ी ऊ की मात्रा किस पे लग जाएगी, दय पर। और ये क्या हो जाएगा, वधुत्सव। वधु प्लस उत्सव बराबर क्या, वधुत्सव। तो क्या समझ में आया कि प्लस से पहले ऊ और ऊ हो, और प्लस के बाद भी क्या हो बताओ, ऊ और ऊ। ठीक है, यानी कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कौन सा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो नियमानुसार इसमें तो कुछ समझने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, बड़े ऊ में। ठीक है, ये तो हुई हमारी संधि। ठीक है, एक बार ये लिखो, फिर करते हैं अपन संधि विच्छेद। तो देखो अब करते हैं संधि विच्छेद। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अनुदित। क्या लिखा हुआ है, अनुदित। अब बताओ ने के साथ मैंने आपको क्या बताई थी दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में बताई थी मैंने आपको किसकी मात्राएं, एक तो मिलती है आ की, एक ई की, और एक क्या है बताओ, ऊ की। आ ई और ऊ की मात्राएं मिलती है। तो इस पर कौन सा ऊ लग रहा है, बड़ा ऊ। कौन सा ऊ लग रहा है, बड़ा ऊ लग रहा है। कौन सा ऊ लग रहा है, बड़ा। तो बताओ इस बड़े ऊ के टुकड़े किस में करने हैं, ऊ और ऊ में। परंतु ऊ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। पहले आपको छोटे में ही करना है। किस में करना है, छोटे में। यदि अर्थ सही नहीं लगता है तो छोटे ऊ का क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। तो बताओ इधर क्या बचा, देत है। तो उदित में तो छोटा ही ऊ आता है, तो छोटा कर देंगे।
इधर कौन बचा बताओ, ए और आधा ने। ये आधा ने क्यों बचा है, क्योंकि ने के ऊ को हटाकर हमने किस में बांट दिया है, ऊ और ऊ में। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा लेते हैं तो वो कैसा रह जाता है, आधा। ठीक है, अब बताओ ये ऊ किस पे लग जाएगा, ने पे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अनु प्लस क्या उदित बराबर क्या अनुदित। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, गुरुपदेश। क्या लिख रहा है, गुरुपदेश। तो रे के साथ कौन सा ऊ लग रहा है, बड़ा। इसके टुकड़े किस में करेंगे भाई, ऊ और ऊ में। बताओ इधर क्या हुआ, देश, तो क्या हो गया ये उपदेश। उपदेश में तो छोटा ही ऊ आता है। अब बताओ इधर क्या बचा, गे के नीचे ऊ और आधा रे, ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु। अब बताओ गुरु में छोटा ऊ आता है या बड़ा, बताओ बताओ, छोटा ऊ आता है बड़ा आता है गुरु में, हाँ बताओ, बड़ा। अच्छा नहीं, तो देखो गुरु में भी कौन सा ऊ आता है, छोटा, तो छोटा ही ऊ लगाएंगे। यानी यहां बचा गे के नीचे ऊ और आधा रे। अब इसको लिखेंगे तो गुरु, ये कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं फिर, वेरी गुड, यानी ये जब मुड़ जाता है तो ये कौन सा ऊ होता है, बड़ा। अब ये बिना मुड़ा है तो ये कौन सा है, छोटा। तो गुरु में भी कौन सा आ जाएगा, छोटा ऊ आएगा। और ये बनेगा क्या बताओ, गुरु प्लस क्या उपदेश। क्या बनेगा, गुरु प्लस क्या उपदेश। तो देखो जिस प्रकार हमने छोटी ई और बड़ी को याद किया था, तो बड़ी के मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे कि भाई इन उदाहरण आए तो आप कौन सा, बड़ी लगा देना, बाकी सब में कौन सी लगा देना, छोटी। उसी प्रकार ठीक है, ऊ के भी आप कुछ उदाहरण याद कर लो, क्योंकि ऊ भी दोनों तरफ छोटा भी हो सकता है और बड़ा। तो बड़ा ऊ तो कहां लगाना है और छोटा ऊ कहां लगाना है, तो बड़े ऊ के याद कर लो, बाकी सब पर क्या लगा देना, छोटा। तो यानी ऊ किस तरह याद करेंगे, ऊ प्लस के बाद भी आ सकता है और प्लस से पहले भी आ सकता है। तो प्लस के बाद जिनमें बड़ा ऊ आता है वो शब्द एक तो देखो, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। एक क्या है बताओ, ऊष्मा। एक क्या है बताओ, ऊर्मी। एक क्या है बताओ, ऊढ़ा। और एक है भाई उधर्व। ये यदि प्लस के बाद आए तो इनमें आप कौन सा ऊ लगाओगे, बड़ा ऊ लगाओगे। कौन सा ऊ लगाओगे, बड़ा। अब क्या है बताओ, प्लस से पहले भी बड़ा ऊ आ सकता है, ये तो प्लस के बाद हुए। बताओ कौन कौन से हुए, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊढ़ा और उधर्व। इनमें आप कौन सा ऊ लगाओगे, बड़ा। और प्लस से पहले भी बड़े ऊ आ सकते हैं, तो उनके लिए ये हैं देखो, एक तो वधु, एक क्या बताओ, भू, एक मैं पढ़ा चुका आपको, क्या बताओ, सरयू, और एक क्या है बताओ, चमू। ये यदि प्लस से पहले हों और ये प्लस के काहों बाद हों, तो आपको इनमें कौन सा ऊ लगाना है, बड़ा ऊ लगाना है, बाकी में छोटा लगा देना। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर क्या नहीं होगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वधु, भू, सरयू और चमू, इनमें हम कौन से ऊ का प्रयोग करेंगे, बड़े ऊ का। कब, जब ये प्लस से पहले आएंगे। और प्लस के बाद कौन आ जाए, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊढ़ा और उधर्व, तो फिर इनमें भी किसके होगा, बड़े ऊ का प्रयोग होगा। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, वधूत्सव। क्या लिखा हुआ है, वधूत्सव। तो बताओ बड़े ऊ की मात्रा है तो टुकड़े किस में करेंगे, ऊ और ऊ में। इधर बचा तैसे वह, तो ये उत्सव में तो कौन सा आएगा, छोटा। इधर कौन बचा बताओ, वह और धय। अब ये क्या बनेगा, वधु, और वधु में कौन सा ऊ आता है, बड़ा, तो बड़ा कर देंगे। क्यों, क्योंकि टुकड़े तो दोनों में हो सकते हैं, छोटे में हो सकता है और क्या, बड़े में भी हो सकता है। तो क्या बनेगा ये, वधु प्लस क्या, उत्सव। क्या बनेगा, वधु प्लस क्या, उत्सव। अब देखो अगला एग्जाम्पल है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, लघुर्मी। क्या लिखा हुआ है, लघुर्मी। तो ऊ के टुकड़े किस में करेंगे, ऊ और ऊ में। इधर बचा रे और मी, और मैंने क्या बताया था कि उर्मी में कौन सा ऊ आता है, बड़ा। उर्मी का अर्थ होता है लहर, तरंग जिसे अपन कहते हैं वो। तो उर्मी में कौन सा ऊ आएगा, बड़ा। इधर कौन बचा बताओ, ल और घ। अब ऊ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लघु, और लघु में कौन सा आएगा, छोटा। तो क्या हुआ, लघु प्लस उर्मी। अब आपको क्या समझना है
कि जब भी हमें बड़े ऊ की मात्रा मिलती है तो उसके टुकड़े किसमें करने, ऊ और ऊ में। किसमें करने, ऊ और ऊ में। परंतु ऊ छोटा भी हो सकता है और ऊ क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो बड़े ऊ वाले उदाहरण आपको ये याद हो गए, बताओ कौन कौन से हैं, एक बार फिर से, वधो, भू, सरयू और क्या बताओ, चमू। इनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, बड़े का। और प्लस के बाद क्या आएगा बताओ, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊढ़ा और उधरो। ये यदि प्लस के बाद आएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बड़े ऊ के। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको करना है संधि विच्छेद इसी आधार पर, ठीक है, कि ऊ के टुकड़े किसमें करने, ऊ और ऊ में। तो चलो देखो, ये हटा देते हैं, ये हटाओ। क्या क्या लिखा, वदुल्ला, शुक्ते, वदुक्ते, चमुत्सा। भूर्जा, भूष्मा, भूधर्व, इनका संधि विच्छेद करो। हाँ भाई हो गया, चलो बताओ ये क्या है, वधु प्लस क्या, उल्लास। बताओ वधु में कौन सा हुआ आएगा, बड़ा, वेरी गुड। उल्लास में क्या आएगा, छोटा। इधर क्या बचा बताओ, सूक्ति। बताओ क्या होगा, सु प्लस क्या, उक्ति। सु प्लस क्या, उक्ति। बताओ इसका क्या होगा, वधु। वधु में कौन सा हुआ आएगा, बड़ा, तो वधु प्लस क्या, उक्ति, वेरी गुड। बताओ इसका क्या होगा, वेरी गुड। चमू में कौन सा हुआ आएगा, बड़ा। उत्साह में कौन सा आएगा, छोटा, तो चमू प्लस उत्साह। और इसमें बताओ क्या है,
भू में भी बड़ा, और ऊर्जा लिखा हुआ है, ऊर्जा में भी कौन सा आएगा, बड़ा। बताओ ऊष्मा, भू में भी बड़ा और ऊष्मा में भी क्या आएगा, बड़ा। और भूधर्व, भू में भी बड़ा और उधर्व में भी क्या आएगा, बड़ा। अच्छा वो मरुद्यान, चलो वो भी लिख लो, ये मरुद्यान है। अब बताओ अपन को क्या करना है, टुकड़े किस में करने हैं, ऊ और ऊ में। इधर क्या बचा बताओ, ध्यान, तो इधर लिख दिया, उद्यान हो गया। इधर क्या बचा, मैं और रे, तो मरु में भी कौन सा आएगा, छोटा, क्योंकि मरु इसमें थोड़ी सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा, मरु प्लस क्या, उद्यान, बराबर क्या हो जाएगा, मरुद्यान। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। और ये संधि हुई हमारी कौन संधि, दीर्घ संधि। बिल्कुल याद रखना है, ए और आ का अर्थ के हिसाब से देखना है, छोटी ई का प्रयोग कहाँ करना है, बड़ी ई का कहाँ करना है, अच्छी तरह से, क्योंकि गलती छोटी बड़ी की होती है, बाकी तो विकल्प में हमें मिलते ही हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में छोटी और बड़ी पर ध्यान नहीं देते, चाहे वो ई हो चाहे वो क्या हो, ऊ हो। अगले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये पितृ प्लस क्या, ऋण। तो बताओ तय के साथ किसकी मात्रा है, री की, और प्लस के बाद भी क्या है, ऋण। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था दीर्घ संधि की परिभाषा में, कि दो समान स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, दोनों का मेल होता है तो मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ। तो ये री और री कैसी री हो जाएगी भाई, बड़ी री हो गई, ऐसे बड़ी री होती है, ठीक है। तो ये इसमें लगता है, क्योंकि री और री बड़ी री। अब हिंदी में तो बड़ी री नहीं होती, संस्कृत में होती है, लेकिन हम संधि किसकी पढ़ रहे हैं, संस्कृत की, हिंदी की थोड़ी पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, संस्कृत की। और ये आपको आगे भी समझने में काम आएगा। इधर क्या बचा बताओ, णे। अब बताओ बड़े री की मात्रा किस पे लग जाएगी, तय पर, तो ये तो होती है छोटी री की, एक और लगा दो तो क्या हो जाएगी, बड़े री की। तो पितृ प्लस ऋण बराबर क्या होता है, पितृण, क्या होता है, पितृण। ये उदाहरण भी किसका है भाई, दीर्घ संधि का है। तो इस तरह से ये हमारी दीर्घ संधि हुई। आगे अपन पढ़ते हैं कौन संधि, नंबर 2 गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, देखो कि प्लस से पहले तो मिलेगा आपको ए और आ, क्या मिलेगा, ए और आ, और प्लस के बाद आपको मिलेगी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ये कहाँ मिलेंगे, प्लस के बाद, यानी ए आ के बाद आपको क्या मिलेगी, ई ई ऊ और री। तो आपको क्या करना है कि यदि प्लस से पहले चाहे ए हो चाहे आ, और प्लस के बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, ए आ प्लस ई का परिवर्तन हमें किस में करना है, ए में। किस में करना है, ए में। और यदि ए आ के बाद आपको मिलता है ऊ और ऊ, तो ए आ और ऊ का परिवर्तन किस में करना है, ओ में। किस में करना है, ओ में। और यदि ए आ के बाद हमें क्या मिलता है, री मिलता है, क्या मिलता है, री, तो ए का तो ए ही रहेगा, आ का भी ए हो जाएगा, और री का है रे। ध्यान रखना ये री का एक ही काम होता है, जब भी ये मिले तो इसका रे बना दो। तो ए आ प्लस री का परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में। तो बताओ गुण संधि की क्या परिभाषा हुई, यदि ए आ के बाद ए ओ और री आए, तो ए आ और ई का मिलकर परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में। ए आ तथा ऊ का किस में हो जाएगा, ओ में। और ए आ तथा री का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अर में। किस में हो जाएगा, अर में, ठीक है। अब हम एक एक के देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये तो आपने लिख ही लिया, चलो देखो अब कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ए आ और ई को लेते हैं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। देखो सबसे पहले किसके देखते हैं अपन, ए आ और ई के। तो ए आ के बाद ई आए तो परिवर्तन हमें किस में करना है भाई, ए में। किस में करना है, ए में, ठीक है। तो देखो पहले एग्जाम्पल ढंग से, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बाल प्लस क्या, इंदु। क्या लिखा हुआ है, बाल प्लस क्या, इंदु। तो बताओ ले के साथ किसकी मात्रा है, ए की।
और प्लस के बाद क्या है भाई इंदु। तो बताओ ए के बाद क्या आ गया ई। तो ए और ई का परिवर्तन किस में करना है, ए में। इधर बचा ने और दू। इधर कौन बचा बताओ, बा और ले। तो बताओ ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, ले पे, और ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बालिंदु। अब ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो बड़ी की देखेंगे, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, नर प्लस क्या ईस। तो बताओ रे के साथ कौन सा स्वर है, ए। प्लस के बाद कौन सी ई है, बड़ी ई। तो ए के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी, परिवर्तन तो ए में ही होगा। इधर बचा से, इधर बचा ने और रे। तो बताओ ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, रे पे, और ये क्या हो जाएगा, नरेश। क्या हो जाएगा, नरेश। इसी प्रकार अब आ के साथ भी ई आ सकती है। किसके साथ आ सकती है, आ के साथ भी ई आ सकती है। तो बताओ ये क्या लिखा है, महा प्लस क्या इंद्र। तो बताओ है के साथ किसकी मात्रा है, आ की। प्लस के बाद क्या है, छोटी ई। आ और ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में। इधर बचा ने और द्रे। इधर कौन बचा बताओ, मैं और है। तो ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, है पे। ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर क्या, महेंद्र। ठीक है। अब एक और हो सकता है कि भाई आ के बाद भी ई हो सकती है। किसके बाद हो सकती है, आ के बाद बड़ी ई भी हो सकती है। छोटी तो पढ़ ली, आ के बाद क्या हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो बताओ क्या लिखा हुआ है, राका प्लस क्या ईश। तो बताओ कै के साथ किसकी मात्रा है, आ की। प्लस के बाद क्या है बताओ, बड़ी ई। तो आई और आ और ई के परिवर्तन यहाँ भी किस में करना है, ए में ही। इधर क्या बचा, से। इधर क्या बचा, रा और कै। तो ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, कै पे। क्या बनेगा, राकेश। क्या, राकेश। अच्छा, इसका पर्यायवाची होता है, बताओ राकेश। राका का मतलब क्या होता है, राग का पति किसे कहते हैं, सूर्य को। राका या चंद्रमा को, चंद्रमा को। क्योंकि राका मानी क्या होती है, रात। क्या होती है, रात। तो पति और ई से की तो बात है, इसलिए राका का मतलब क्या होती है, रात। और रात में भी कौन सी, चांदनी रात। ठीक है। तो राकेश भी किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। किसका है, चंद्रमा का। ठीक है। तो सिंपल है, यदि ए आ के बाद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, प्लस से पहले ए या आओ हो, प्लस के बाद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परिवर्तन हमें किस में करना है, ए में। चारों तरह के देख लिया हमने। तो नियम है ए आ के बाद ई आए तो परिवर्तन किस में करने, ए में। अब देखेंगे हम क्या, बताओ संधि विच्छेद। इस संधि विच्छेद करना है तो कैसे करना है, तो देखो तो हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, तो गुण संधि का अपन संधि विच्छेद करेंगे। देखो तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अपेक्षा। क्या लिखा हुआ है, अपेक्षा। अब बताओ ये किसकी मात्रा है, मैंने बताई थी गुण संधि में दो मात्राएं मिलती है, ए की और ओ की। तो किसकी मात्रा है ये, ए की। किसकी मात्रा है, ए की। तो इसके टुकड़े किसमें करने हैं, ए आ और ई में। किसमें करने हैं, ए आ और ई में। यानी प्लस से पहले ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आ भी हो सकता है। और प्लस के बाद क्या है बताओ, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो बताओ इधर क्या बचा, छा। तो ये क्या बनेगा, इच्छा। क्या बनेगा, इच्छा। और अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एक चा ईप्सा ईस, ये प्लस के बाद आएंगे तो कौन सी आएगी, बड़ी। चलो ये बड़ी होगी। इधर कौन बचा, ए और पे। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, अपा थोड़ी होता है, अप ही होता है। तो अप प्लस क्या, इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, अपेक्षा। अगला एग्जाम्पल देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र। क्या लिख रहा है, नरेंद्र। तो बताओ किसकी मात्रा है, ए की। टुकड़े किसमें करने हैं, ए आ और ई में। पहले छोटों में ही करने, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो बड़ी। बताओ इधर क्या लिखा बचा, ने और द्रे। तो क्या हो गया, इंद्र। इधर कौन बचा, ने और रे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नर प्लस क्या इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र।
क्या हो जाएगा? नरेंद्र। अगला एग्जाम्पल देखो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? रमेश। क्या लिखा हुआ है? रमेश। बताओ ए के टुकड़े किसमें? ए आ और ई में। इधर कौन बचा? से। तो इस होता है या ईस? वेरी गुड। क्या होता है? ईस। अब वो है वही जो आपको दीर्घ संधि में पढ़ाए थे ना कि छोटी कहाँ आती है, बड़ी है कहाँ आती है। इधर कौन बचा बताओ? रे और मैं। अब ये रम होता है या रमा? बताओ। रमा। तो ए का भी क्या हो जाएगा? आ। तो ये क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईस बराबर क्या? रमेश। रमा प्लस ईस बराबर क्या? रमेश। हाँ, रमा का मतलब लक्ष्मी के ईस है ना, विष्णु का पर्यायवाची। आगे अपन चले तो दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे। देखो इसमें और देख लो एक एग्जाम्पल। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर। बताओ किसकी मात्रा है? एक ही। तो टुकड़े किस में करेंगे? ए आ और ई में। इधर ए लिखेंगे, इधर ई। इधर बचा से व रे। तो मैंने बताया था ना कि ईस और ईश्वर में कौन सी आती है? बड़ी ई। इधर कौन बचा? पैर और मैं। तो ये ए इसमें जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? परम प्लस क्या? ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। तो यानी ई कैसी आ जाएगी? बड़ी। इस तरह से हम संधि विच्छेद कर देते हैं। तो और एग्जाम्पल लिखो जिनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं जिनको आपको संधि विच्छेद करना है। लिखो उपेक्षा, भारतेंदु, प्रेक्षक, ये भी आता है प्रेषिते, स्वेच्छा, लंकेश, उमेश, ऋषिकेश, गुडाकेश, मानवेतर। तो ये 10 उदाहरण है, फटाक देनी जल्दी करो। बस आपको ये देखना है कहाँ छोटी आएगी, कहाँ बड़ी आएगी, कहाँ ए और कहाँ आ। एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, आपसे होने चाहिए, फिर आगे हम करेंगे इनको। तो देखो उपेक्षा क्या हो जाएगा? उप प्लस क्या? इच्छा। यानी एक ए के टुकड़े किस में हो जाएंगे? ए और ई में। और इच्छा में कौन सी आएगी? बड़ी। बताओ इसका क्या होगा? भारत प्लस क्या? इंदो बराबर क्या? भारतेंदु। बताओ प्रेक्षक का क्या होगा? प्रे प्लस क्या? इक्षक। और इक्षक में कौन सी आएगी? बड़ी। और प्रेषित का भी इसी प्रकार हो जाएगा, प्रे प्लस क्या? इसीति। इस तरह से स्वेच्छा का जरूर ध्यान रखना। बताओ क्या होगा इसका? स्वे प्लस क्या? इच्छा। दो शब्द हैं देखो, एक तो होता है स्वार्थ और एक होता है क्या बताओ? स्वेच्छा। दोनों ही शब्दों में गलती हो जाती है अक्सर, इनमें सुपसर्ग नहीं होता है, स्वे होता है। क्या होता है? स्वे। तो इसमें
स्वागत की तरह मत कर देना। ये स्व प्लस अर्थ है, ये स्व प्लस इच्छा है, इनमें सु नहीं स्व होता है। कौन सा होता है? स्व। बताओ लंकेश का क्या होगा? लंका प्लस क्या? ईस, यानी आ और बड़ी में। उमेश का क्या होगा? उमा प्लस क्या? ईस। इसका क्या होगा बताओ? हिरशिक प्लस क्या? ईस। विष्णु का पर्यायवाची है, बताओ ये क्या होगा? गुडाका प्लस ईस। ये देखो दोनों का पर्यायवाची कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गुडाकेश। ठीक है, भगवान शंकर का भी है और अर्जुन का पर्यायवाची भी है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मानवेतर, मानव प्लस क्या? इतर। इस तरह से हम आसानी से संदेह कर देंगे। ठीक है, यानी जब भी एक ही मात्रा मिलेगी, प्लस से पहले क्या आएगा? ए और आ, और प्लस के बाद क्या आएगी? ई और ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी। बड़ी फिक्स है किसमें बताओ? ईश, ईश्वर। ठीक है, इच्छा, इच्छक, ईक्षण, ऐसे शब्द आएंगे तो हमें कौन सी लगानी है? बड़ी। बाकी सब में क्या लगाएंगे? छोटी। आसानी से टुकड़े हो जाएंगे। अब दूसरा है इसमें, बताओ क्या? कि प्लस से पहले ए और आ हो और प्लस के बाद क्या हो बताओ? ऊ और ऊ। तो ए आ और ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। किसमें हो जाएगा? ओ में। ठीक है, तो एक बार संधि कैसे करते हैं उसके बाद अपन विच्छेद देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है बताओ? ये पर प्लस क्या? उपकार। तो बताओ रे के साथ किसकी मात्रा है? ए की, प्लस के बाद क्या है? ऊ। तो ए और ऊ का परिवर्तन किसमें होगा? ओ में। इधर क्या बचा? पैकार है। इधर क्या बचा? पे और रे। तो ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी? रे पे। और क्या हो जाएगा? ये परोपकार। पर प्लस उपकार बराबर क्या हो जाएगा? परोपकार। अब दूसरा एग्जाम्पल है, नवो प्लस क्या? ऊढ़ा, यानी उसमें तो प्लस के बाद छोटा ऊ था, यहाँ कौन सा ऊ आ गया? बड़ा ऊ। तो मैंने कहा ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्लस से पहले क्या है बताओ? ए। वह के साथ कौन है? ए। प्लस के बाद कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ, ऊढ़ा। ठीक है, तो ए और ऊ का परिवर्तन किस में करेंगे? ओ में। इधर क्या बचा? ढा। इधर कौन बचा? न और वह। तो बताओ ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी? इस पर। और ये क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। नवो प्लस ऊढ़ा बराबर क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। इसी प्रकार आ के साथ भी ऊ आ सकता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? महा प्लस क्या? उदय। तो बताओ ए के साथ किसकी मात्रा है? आ की, प्लस के बाद क्या है? ऊ। तो आ और ऊ का परिवर्तन तो किसमें होना है? ओ में ही होना है। इधर क्या बचा? दे और ये। इधर कौन बचा बताओ? मैं और है। तो ओ की मात्रा है पे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये महोदय। क्या हो जाएगा? महोदय। इसी प्रकार आ के साथ क्या? बड़ा ऊ भी आ सकता है। किसके साथ? आ के साथ। तो देखो आ के साथ बड़ा ऊ हो जाएगा। महा प्लस क्या? ऊर्जा। तो है के साथ कौन सा ऊ है बताओ? बड़ा ऊ, सॉरी आ। और प्लस के बाद कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। तो आ और ऊ का परिवर्तन भी किस में होगा? ओ में। इधर बचा रे और जा। इधर बचा मैं और है। तो क्या हो जाएगा? ये मैं होर जा। महा प्लस ऊर्जा बराबर क्या? महोर्जा। तो क्या याद रखना है कि ए आ के बाद ऊ आए तो परिवर्तन किस में करना है? ओ में, चाहे ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।